हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय हर्ट्स। आज मैं आपको जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 पढ़ा था उसके इंट्रो पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम, और उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस करे थे। आज मैं आपको आगे के इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हैं, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, उसमें मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के हैं ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहते हैं 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं जो था वो तुम्हारे 7 times था। ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, और आज से 3 साल बाद जो होगा वो भी मैं तुम्हारे से जो है वो 3 साल बड़ा होऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो लेट आफ्ताब एज बी एक्स ईयर, सबसे पहले हमने जो आफ्ताब की और डॉटर की एज है उसको कुछ मान लिया है, तो सबसे पहले हमने लेट कराया आफ्ताब की एज है जो एक्स ईयर है, डॉटर की एज जो है वो हमने वाई ईयर्स मान ली है। 7 years अगो का मतलब है 7 साल पहले, तो आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x माइनस में 7 years, क्योंकि 7 साल पहले तो आफ्ताब की एज क्या थी जनरली, अभी जो आफ्ताब की एज हमने लेट करी है वो x है। 7 साल पहले हम इसमें से माइनस कर देंगे 7 को, y में से भी हम माइनस कर देंगे 7 को, डॉटर की एज भी y माइनस 7 हो जाएगी और x माइनस 7 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में उसने बोला था कि आफ्ताब ने बोला था कि आफ्ताब की जो एज है वो 7 times है उसकी डॉटर की, तो आफ्ताब की एज क्या है 7 साल पहले, x माइनस में 7 थी इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ y माइनस में 7 जो कि ये डॉटर की एज है। x माइनस में 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7y माइनस में 49, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस में 7y, क्योंकि 7y इधर आ गया है और माइनस का 7 इधर जाएगा तो वो माइनस का 42 दे देगा। अब हमारे पास में ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और नेक्स्ट इक्वेशन जो है आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years का मतलब है हमारे पास में 3 साल बाद, एगो में हो जाएगा पहले और ये आफ्टर में हो जाएगा बाद में। आफ्ताब की एज क्या हो गई x+3 और डॉटर की एज क्या हो गई y+3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था वो 3 times होगी, जो आफ्ताब की एज है वो 3 times होगी डॉटर की एज के, तो x+3 इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ y+3, तो x+3 ये हो गया हमारे पास में 3y प्लस में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो x माइनस में 3y कैसे आ गया, जो इधर 3y है वो इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो इधर +3 है वो इधर जाएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 6 जो है हमारे पास में वो दूसरी इक्वेशन हो गई है। अब हमारे पास में एल्जेब्रिकली हमने दोनों इक्वेशन निकालनी है। दस द गिवन कंडीशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड। एल्जेब्रिकली इक्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले यही करना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम x और y की वैल्यू को लेट करेंगे कि वो है क्या, फिर जितना भी हमने उसमें बोला है चेंज करने के लिए हम उतना उसको चेंज कर देंगे, जहां से हमारे पास में एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगी। x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42 और x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 6, हमारे पास में 2 इक्वेशन हो गई हैं। जनरली हमने फर्स्ट इक्वेशन से करा है ये, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42 था, तो मैंने यहाँ पर x रखा, माइनस 42 इधर ही था और जो इधर माइनस का 7y तो इधर आके प्लस 7y हो गया। 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द टेबल एज फॉलो। हम हमेशा की तरह जब भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें हर एक इक्वेशन के 2 या 3 सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं, वो आपकी विषय आप कितने निकालोगे, लेकिन हमने गलती ना हो इसलिए मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए कम से कम। सबसे पहले मैंने क्या करा, बहुत ही लोएस्ट वैल्यू ले लेनी है मुझे, 0 से भी लोएस्ट वैल्यू मैंने -7 ले ली है x में, और उसके बाद मैंने वैल्यू निकाली है तो मेरे पास में 5 आ गया है। अब उसके क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं माइनस रखूंगी और ऑलरेडी वो माइनस में तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद
मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो y 6 आ गया, फिर मैंने 7 रखी है तो 7 आ गया। तो ये मेरे पास में 3 सॉल्यूशंस निकल के आ गए हैं। अब x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है, फ्रॉम सेकंड लिख सकते हो आप। उसके बाद हमने x की वैल्यू कैसे निकाला है, 6 प्लस में 3y कर दिया है, क्योंकि हमने इसके माइनस की 3y को इधर डाल दिया है। 3 सॉल्यूशंस निकाले इस इक्वेशन के, कैन बी रिटर्न इन अ टेबल एज फॉलो। x y, सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो x 6 आ गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा। एक बार मैंने y की वैल्यू -1 रख दी तो x की वैल्यू 3 आ गई है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलो। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पॉइंट सिलेक्ट कर देती हूँ, जो जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन का, वो x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42 है, तो ये -7 5 पहला पॉइंट। दूसरा 0 और 6, तीसरा 7 और 7। x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 6, ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसके भी मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, 6 0, 3 -1 और 0 और 2। ये 3 पॉइंट्स इसके हो गए, 3 पॉइंट्स इसके हो गए। इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं अब। देखिए, तो हमने जनरली ग्राफ जैसे बनाना है वो तो सिंपल है, ग्राफ बनाने का जो मेथड है, लेकिन आपको जो है वो इसको ग्राफ पर ही प्लॉट करना है। मैंने इसको नोटबुक में आपको समझाने के लिए प्लॉट कर दिया है, और उसके बाद मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है हमेशा, और आपको ग्राफ पे इक्वल डिस्टेंस होके मिलेगा, बस आपको उसमें मार्क करना होता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने जितने भी पॉइंट्स आप उनको प्लॉट कर देंगे उसके बाद, और प्लॉट करने के बाद हमारे पास में उसकी लाइंस बनेंगी। वो जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल दिख रही है हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों के। और आप इक्वेशंस जो हैं उनको क्या करेंगे, आप इक्वेशंस को आप सबसे पहले जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उसकी ही इक्वेशन को पहले लाइन बना लेंगे। उससे क्या है, वो परफेक्शन में रहेगा कि आपको क्या क्या पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। और उन पॉइंट्स को आप नेम जरूर देंगे, सारे पॉइंट्स को। और दूसरी बात, आप यहाँ पर साइड में लिख भी देंगे कि पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप साइड में लिख देना जैसे मैंने लिखा है। तो हमारा ये जो है वो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो आप इसको algebraically और geometrically दिखाएंगे। algebraically दिखाने के लिए मैंने आपको हमेशा एक ही बात समझाई है कि आप सबसे पहले लेट करिए कि x और y है क्या। अब यहाँ पर हमारे पास में कोस्ट के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ द बैट बी रुपीज x एंड कोस्ट ऑफ द बॉल भी रुपीज y। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में यही होनी चाहिए कि हमने क्या लेट करा है x और क्या लेट करा है y। जो गिवन कंडीशन है कैन बी अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज, मैं उसको कैसे अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करूंगी। इन्होंने बोला था 3 बैट्स, और बैट्स की जो कोस्ट ली है मैंने वो कितनी ली है x, तो मैंने 3x कर दिया। और जो मैंने बॉल की कोस्ट ली है वो कितनी ली है y, तो मैंने 6y कर दिया। दैट विल बी इक्वल्स टू 3900। तो हमने 3900 के इक्वल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें से कुछ कॉमन भी लेके दिखाया है। यहाँ पर देखिए, इससे क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन, और कुछ नहीं है। 3, अब मैंने इसको कॉमन ले लिया है जनरली, और कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है 3 को, और 3 जो है मेरे नीचे डिवाइड में चला गया है, वहां से मेरा आंसर जो है वो 1300 आ गया है साइड में। तो पूरी जो इक्वेशन बन गई है वो x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1300 बन गई है। अब मैंने जो है वो इसको लिखा है, दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली यहाँ पर दिखा दिया है। x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1300 और x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 1300 मेरी दूसरी इक्वेशन है, जो कि आप देखिए कैसे बनी थी। जिसको मैंने बनाया था यहाँ पर इसने क्या बोला था, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300। तो उसने बोला था another bat, तो बैट की जो हमने कॉस्ट ली वो तो x ले रखी है, लेकिन उसने कितने टाइम्स बोला उसको ये नहीं पता, लेकिन बोला क्या है 3 more balls, तो यानी कि 3y हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1300। तो फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने जो दूसरी इक्वेशन बनाई है वो x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1300। ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई हैं। फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x हमारा वहीं पर है, 1300 माइनस का 2y हो जाएगा। 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द टेबल एज फॉलो। अब हमने 3 सॉल्यूशन ले लिए हैं। ये जो सॉल्यूशंस हम लेंगे ये किस तरीके से लोगे आप, अगर ये 1300 में है तो आप 100 के अप्रॉक्स में लो, जिससे आपकी सिमिलर वैल्यूज आए। मतलब
सिमिलर इन द सेंस कि आपकी जो है वो एक जैसी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से आए कि ज्यादा डिफर ना करे वो। जैसे कि आप 1 2 रखोगे तो वो ज्यादा डिफर करेगी, तो सिमिलर सी वैल्यू आएंगी, मतलब 300। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हो, इसमें 300 आपने पुट करा है, तो यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में भी कुछ ऐसे ही आ रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार 300 पुट कर देंगे। जब आप एक्स की वैल्यू 300 पुट करेंगे तो 500 आ जाएगा। क्यों? तो आपके 100 में आ रहा है ना, 100 टाइम्स में आ रहा है कुछ भी, तो इस तरीके की सिमिलैरिटी बोल रही हूँ मैं। तो आप क्या करेंगे, ये 500 आ गया, दूसरा आपने 100 पुट करा तो 600 आ गया, तीसरा आपने -100 पुट करा तो 700 आ गया। तो मतलब 100 के अप्रोक्सीमेशन में ही जा रही है सारी वैल्यू। अब फ्रॉम सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन से क्या करा है, 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए इस इक्वेशन के। दोबारा से एक्स और वाई लिखा है पहले तो, उसके बाद हमने फिर से एक्स की वैल्यू 100 डाली है तो वाई 400 आ गया। ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए करा है हमने। जो सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी, x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 1300, हमने इस वाली इक्वेशन में करा है ये। और उसके बाद हमने यहाँ पर y की वैल्यू में 500 डाल दिया, तो x की वैल्यू माइनस का 200 आ रही है। इस तरीके से मैंने 3 सॉल्यूशंस जो है उसके वो निकाल लिए हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो मैं फॉलो करूंगी, लेकिन उसके बाद में क्या करना है, उससे पहले मुझे इक्वेशंस को लिख लेना है कि इक्वेशन के पॉइंट्स हैं कौन कौन से। तो x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1300 और x प्लस में 3y इक्वल्स टू 1300, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं हमें वो तीनों पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ये 3 पॉइंट्स इस इक्वेशन के और 3 पॉइंट्स इस इक्वेशन के। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली जनरली हम ग्राफ जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है हमें ग्राफ। तो उसके बाद सबसे पहले हमने पॉइंट लोकेट करें। फर्स्ट इक्वेशन के पहले पॉइंट लोकेट कर दो, फिर उस इक्वेशन की लाइन बना दो। दूसरे वाले के पॉइंट लोकेट करो, प्लॉट करने के बाद फिर उसकी इक्वेशन बना दो। और दोनों जो इक्वेशंस हैं उन पॉइंट्स के नेम भी दीजिए, उनको जहां प्लॉट कर रहे हैं वो भी बताइए। और उसके बाद इक्वेशंस के नेम भी लिख दीजिए पूरी इक्वेशंस की। जैसे x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1300 लिखा है मैंने, दूसरे वाले में x प्लस का 3y इक्वल्स टू 1300 लिखा है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, लेकिन आप जो है वो इसको ग्राफिकली ग्राफ पे बनाएं एज कम्पेयर टू पेज, जैसे कि मैंने बनाया है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया, आप इसको ग्राफ पे बनाएं जिससे कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा और काफी प्रेजेंटिंग भी है ये। और एग्जाम में आपको ग्राफ पे ही बनाना है इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ आपको। द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो जो कॉस्ट है हमारे पास में 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की, वो एक दिन कितनी थी हमारे पास में 160। और आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद हमारे पास में जो कॉस्ट थी 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स की, वो 300 हो गई। रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम कॉस्ट लेंगे पहले x या y, जो भी चीज दी हुई है उसकी कॉस्ट पहले हम x और y लेट कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स भी ₹x एंड y। द गिवन कंडीशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज, अब हमारे पास में जनरली क्या हो जाएगा, 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 160। और दूसरी वाली जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 4x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 300। तो हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख दिया है। अब मैंने पीछे आपको जो ये इक्वेशन थी उसमें से कॉमन लेके करके दिखाया था, मैंने उसको और की केस में डाला है, बिकॉज मैं अब यहाँ पर जो इस इक्वेशन में सॉल्व करूंगी वो विदाउट कॉमन करूंगी, लेकिन मैंने आपको फिर भी कॉमन करके दिखा दिया। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपकी इक्वेशन गलत नहीं मानी जाएगी, और उसको जो है आप दोबारा प्लॉट भी करेंगे उस पर कुछ पॉइंट तो वो भी सही होंगे। जैसे कि हमने यहाँ से 2 कॉमन कर दिया है, फिर 2 को नीचे डाल दिया है, फिर 2x प्लस में y इक्वल्स टू 150 आ गया। लेकिन मैंने इससे सॉल्व नहीं करके अब की बार मैंने विदाउट कॉमन निकाल के सॉल्व करा है। तो आप दोनों इक्वेशंस को देखिए मेरी, अभी मैं पीछे सॉल्व करती हूँ इनको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस में y इक्वल्स टू 160 था, y हमारे पास में जनरली यहीं पर है। 160 जो है इसके इधर में मैं क्या ले जाऊंगी, इधर आ गया है मेरा 2x, तो वो माइनस का 2x हो जाएगा। अब 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं मुझे इस इक्वेशन की। कैन बी रिटर्न इन अ टेबल एज फॉलो, x y। तो x मैंने 50 मान लिया। मैंने आपको पीछे भी समझाया है ये चीज कि आप जो है जितना हमारे पास में दे रखा है, जैसे 160 दे रखा है तो आप उसके अप्रॉक्स में ही लीजिए, कोई भी नंबर हाइयर, ना कि बहुत ही लोअर ले लें 1 2, ताकि उससे जो है वो वैल्यू निकालने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पॉइंट में वैल्यूज आएंगी। इसलिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू 50 ले लिया है, तो y की वैल्यू 60 आ गई है। एक बार मैंने
ऐसे भी कर सकते हैं, y की वैल्यू 40 ले लिया तो x की वैल्यू 60 आ गई है, ऐसे y की वैल्यू 20 ले लिया तो x की वैल्यू 70 आ गई है। तो जनरली ये फर्स्ट इक्वेशन की 3 सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब फ्रॉम सेकंड हमारे पास में 4x प्लस में 2y इक्वल्स टू 300। आप देखेंगे मैंने इसमें से कॉमन नहीं लिया है, मैंने जो जनरली इक्वेशन थी वही लिखी है। उसके बाद मैंने y इक्वल्स टू क्या हो गया 300 माइनस में 4x और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं मुझे इस इक्वेशन की, कैन बी रिटन इन द टेबल एज फॉलोज। x और y मैंने जनरली यहाँ पर लिख दिया है। अब मेरे पास में जो x की वैल्यू है कितनी है 70 है, तो मैंने इस इक्वेशन में अगर 70 वैल्यू डालूंगी x की, तो उसके बाद मेरा कट के माइनस होके सब कुछ करके तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उससे मेरे पास में एक बार मैंने y की वैल्यू -10 डाल दी तो x की वैल्यू 80 आ गई। लेकिन आप जनरली क्या करेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू 70 कब आएगी, जब मैंने y की वैल्यू 10 डाली है। आप मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डालेंगे ना, जैसे 10 डालेंगे 20 डालेंगे, तो आप y में डालें x में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक वेरिएबल में डाल दें। उसके बाद आपका दूसरा वेरिएबल निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाली है तो निकल के आ गया x की वैल्यू 75। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी मैं इस चीज को कैसे करूंगी, मैंने इसको ग्राफ पे बना दिया है जनरली, जो कि मैंने यहाँ पर शो करा है। वो इक्वल डिस्टेंस लिया है मैंने इन सब में। अब आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर 20-20 का, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास में होता क्या है जनरली कि 20 का 10 का 50 का, हमें सब जो है ना वो अप्रोक्सीमेशन में नहीं चलना होता, हमें एक्यूरेट लेके चलना होता है हर एक चीज को। तो फिर सबसे पहले तो मैंने इसमें क्या कर दिया है कि आप देखिए, ये जनरली मैंने ले लिया है ग्राफ पेपर पे मैंने क्या करा है, ये जनरली प्लॉट कर दिए हैं मैंने सारे पॉइंट्स। और प्लॉट करने के बाद क्या होगा, प्लॉट करने के बाद हमारे पास में आप देखेंगे इसमें सारी वैल्यूज जो है वो प्लॉट कर देंगे हम। प्लॉट करने के बाद जनरली ये सब मैंने प्लॉट कर दिया, उसके बाद एक इक्वेशन बना दी है। प्लॉट करने के बाद जनरल इक्वेशन बना देंगे हम। इसकी इक्वेशन में हमारे पास में हम सारे लाइंस को प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दूसरी भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, दोनों पैरेलल हो गए हैं। और पॉइंट्स के जो है वो हम नेम भी दे देंगे, और इक्वेशन के हैं जो हम नेम भी दे देंगे। वो आपकी डिपेंडेंसी, आप 20 का गैप रखते हैं 30 का गैप रखते हैं, मैंने जितना रखा है आप उतना रखते हैं। अब वो आप देखिए कि आपको कितना गैप रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप वो देखेंगे कि मुझे कितना कितना रखना है डिस्टेंस का मेजरमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में मैं आपको 3.2 का कुछ इंट्रो दूंगी और उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.